अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो बना रहे हैं क्लास 9 के इंग्लिश का पेपर जो कि होने वाला है, राइट। और उसके पॉइंट से तो क्लास 9 जिनका इंग्लिश का पेपर होने वाला है, रजिस्टर पेन ओपन कर लें और वो बातें लिखना शुरू करते हैं, राइट। क्लास 9 की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो ये सोच रही होती है कि उसने बहुत मेहनत की है और बहुत स्ट्रगल की है, और क्लास 9 के रिजल्ट के बाद उसे समझ आ जाती है कि उसने स्ट्रगल कुछ भी नहीं की थी, क्योंकि क्लास 10th में जाके बच्चे को तजर्बा हो जाता है बोर्ड का पेपर क्या होता है। पाकिस्तान ने 2-3 कानून ख़त्म कर दिए जो कि बहुत गलत कानून है। 5वीं क्लास का बोर्ड के पेपर ख़त्म कर दिया, 8वीं क्लास का बोर्ड के पेपर ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से बच्चों को बोर्ड के पेपर्स के बारे में ज़रा भी इल्म नहीं है कि बोर्ड के पेपर्स में कैसे बैठना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका रिजल्ट कैसे आता है। पहले 5 क्लास का रिजल्ट आया करता था बोर्ड का, जिसमें बच्चे फेल होते थे, राइट। तो बच्चों को पता होता था कि भाई मैं 6th क्लास में नहीं जा सकता। और अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कानून निकाल दिया कि आप 7th क्लास तक किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। प्राइवेट स्कूल्स भी किसी बच्चे को फेल नहीं कर सकते। अगर वो फेल हो रहा भी हो तो आप उसे प्रमोट करेंगे, कम नंबर फेल लिख देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन उसे प्रमोट करेंगे, आप उसका साल ज़ाया नहीं होने देंगे। और ये कितना गलत कानून है, क्योंकि वो 7 साल वहाँ तो फेल नहीं होता, अभी 9th में आके 7 साल लगा रहा होता है, ठीक है। उससे बेहतर है कि बच्चा पहले फेल हो। मेरा ये मानना है कि ये कानून गलत है और इसे चेंज होना चाहिए, राइट। और लेकिन चेंज तो जब होना जब इंसाफ हो। जब बोर्ड के पेपर होते हैं 5वीं के 8वीं के, वहाँ भी पैसे चल रहे होते हैं और सिस्टम हराम चल रहा होता है, तो फिर तो बच्चा 5वीं क्लास से रिश्वत देने का सीख लेता है। ये भी अच्छा किया, ख़त्म किया है ना। वहीं से तो पता चलता है कि अगर 5वीं में 1000 रुपये दे के पेपर करना है तो 9th में भी जाके 1000 रुपये दे के पेपर कर लूँगा, मसला ही कोई नहीं। 9th में 5000 का रेट ज़्यादा हो गया। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि बेटा हराम कमाई से दूर रहना, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ये इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में तबाह बर्बाद कर देती है। अब इंग्लिश की तरफ आते हैं हम। अच्छी बात के बाद इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्लास 9 के लिए समरी, और सारी गर्ल्स एंड बॉयज़ समरी को रट्टा मार के जा रहे होते हैं, और वो समरी को जब याद करते हैं तो उन्हें लगता है कि उस समरी में पूरे नंबर आ जाएंगे। क्लास 9 के लिए रिक्वेस्ट है, आगे उनकी अपनी मर्जी है। आपको समरी और स्टैंजा दोनों दिए होते हैं। स्टैंजा दिया होता है, चॉइस में होता है ना, पेपर में दिया तो होता है ना। आप तो आंखें ऐसे दिखा रही हैं जैसे कभी देखे नहीं स्टैंजा, देखा ना। ऐसे तो मेरे घर वाले नहीं देखते बेटा, नेक्स्ट टाइम ऐसे ना देखना मुझे, ठीक है। हाँ मैं उसे कह रहा हूँ, गुस्से में, इतने गुस्से में कौन देखता है। मैं स्टैंजा के नाम लिया भाई, होता है स्टैंजा बेटा, जिसे आप लोग पैराफ्रेज का नाम लेते हैं, राइट। अगर किसी बच्चे ने पूरे नंबर लेने हैं तो पैराफ्रेजिंग करें, और अगर किसी बच्चे ने 1-2 नंबर कटवाने हैं तो समरी करें। अब ये बात मैंने साल पहले आपको नहीं बताई। क्लास 10th वाले बच्चों को ये बात नहीं की थी, क्लास 10th वालों को मैंने समरी की थी। क्यों? क्योंकि वो क्लास 9 में समरी करके निकल चुके थे। अब मैं उन्हें पैराफ्रेजिंग तब लेके आता तो काम खराब था। आप लोगों के पास अभी टाइम है, उनके पास टाइम नहीं था। मैं चाहता हूँ उन्हें पैराफ्रेजिंग का बोल देता, वो लगे रहते, उन्हें पैराफ्रेजिंग कर लेनी थी, लेकिन उसका नुकसान ये होना था कि मेरे ख्याल से नंबर डाउन हो जाने थे, क्योंकि उनकी रिदम समरी की बनी हुई थी। आपकी अभी रिदम समरी की स्ट्रांग है, लेकिन वो स्टैंजे में इजी हो जाएगी, क्योंकि जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे उसी तरह देख रहे हैं हमें तरफ, जब आप पैराफ्रेजिंग करेंगे, हाँ प्यार से देखो भाई मेरी तरफ, पैराफ्रेजिंग जब आप लोग करेंगे तो आपने उसी समरी को क्या करना है, स्टैंजे में यूज़ कर देना है, तो मुश्किल नहीं है। जिन गर्ल्स ने समरी को सीधे कर याद किया हुआ है वो अपनी समरी की उस शेरों को लेंगी, देखेंगी, 3-3 4-4 लाइनों के शेर होते हैं, राइट, और उन्हीं को समरी के वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ करके उन्हें एक्सप्लेन कर लेंगी। अब उन्हें ये नहीं पता होगा कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। वो आपकी की बुक के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। रेफरेंस जिसके अंदर आपने लिखना है कि ये जो पोइम है ये किस राइटर ने, इस पोइम का नाम क्या है। कॉन्टेक्स्ट में आपने लिखना है कि ये लाइन जो सी है कौन से राइटर ने बोली है, राइट, और पोइम का नाम किया। और एक्सप्लेनेशन में आपने उसी समरी को जो आपने याद किए हुए उसी में से कुछ लाइंस को लेके आपने वहाँ पर क्या कर देना है, एक्सप्लेन कर देना। तो पूरे नंबर पैराफ्रेजिंग स्टैंजा में आ सकते हैं, समरी में पूरे नंबर नहीं आ सकते। और अगर कोई बच्चा कहता है कि सर जी पैराफ्रेजिंग मैंने नहीं करनी, मैंने स्टैंजा ही मैंने पैराफ्रेजिंग स्टैंजा नहीं करना, मैंने समरी करनी है, और समरी का कोई मुझे एक ऐसा ट्रिक बता दें कि जिससे मेरी समरी में चलो पूरे नंबर ना सही 99% नंबर आ जाएं, ठीक है। तो वो एक ही तरीका है कि अगर 2 समरियाँ दी हुई हैं तो दोनों को याद कर लो, इकट्ठा करके मर्ज करके लिख दो। 2 दी होती ना समरियाँ,
नहीं, समरी के अंदर 2 दी होती है ना, एक वीक होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, वो तो 2 दी हैं। हाँ, और मैक्सिमम बच्चे वीक वाले याद कर रहे होते हैं ना, एवरेज वाली, वीक वाली। ठीक है, तो आप क्या करें, 2 समरीज को क्या करें, मर्ज करें। मर्ज करके आप लिखें कम से कम 1.5 पेज की, 1 और आधे सफ़े की समरी लिखोगे तो क्लास 9 वालों के समरी में पूरे नंबर आएंगे, वरना समरी में पूरे नंबर नहीं आने वाले। लिख लिया पॉइंट। तो जी अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, आपके इडियम्स, जिसे आप पिछले 5 सालों में से पढ़ के याद करते हो, फिर भी आपको वहाँ पे इडियम्स वो शायद ना आ सकें जो आप लोग याद करते रहे हो। इडियम्स के लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि सर जी इडियम 2 किस्म के की बुक के अंदर होते हैं, एक इंपॉर्टेंस वाले होते हैं, एक ओल्ड पेपर वाले दिए होते हैं, तो हम कौन से करें? आप वो इडियम्स करें जिसके आगे लिखा होता है 2007, 2011, 2012, 2014, जिसमें बताया क्या होता है कि उस साल जो इडियम्स आए हैं वही इडियम्स आप लोग कर लें, आपके इडियम्स सही हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। आते हैं हम क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आंसर जो क्लास 9 के मुताबिक हैं, उनमें वो बच्चे जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, समझ रही, यानी पूरा साल आए हैं, पढ़ा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, तो वो ध्यान में रखें, लिखें वट, WHAT वट, और WHO हु, बस जितनी बुक में वट और हु से सवाल शुरू हो रहे हैं बस वही याद कर लो। नालायक बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसी ने सिर्फ पास होना है, ज्वेरिया लिख रही है, वट ज्वेरिया याद कर लिया, ठीक है, ठीक है, वट और हु, वट और हु, ठीक है, ये अरुण को बता दी बेटा, हैं, समझिए, उसका पेपर है इंग्लिश का। वट और हु वाले जितने सवाल हैं सिर्फ वही याद कर लो, आप लोग आप पास हो जाओगे। अगर नालायक बच्चे हैं जिन्होंने पूरा साल कुछ नहीं पढ़ा, उन्होंने आखिरी दिन में करना है। लिख रहे हो ना, आपकी तो इंग्लिश पास है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट, इंग्लिश के सवालों के जवाब जो लिखने हैं आपने, ठीक है, वो कम से कम क्लास 9 वो 6 सिर्फ 7 लाइन्स का लिखें। देखो मैं दोनों को कंपैरिजन आपको बात बता रहा हूँ। क्लास 10 को मैंने कहा था 3 to 4 लाइन्स का, क्लास 9 ने अगर पूरा नंबर लेने हैं तो 6 to 7 लाइन्स, 6 से 7 लाइनों का जवाब लिखना है, वरना पूरे नंबर क्लास 9 के क्वेश्चन आंसर में नहीं आने वाले। जो बच्चा 2-3 लाइनों का लिखा उसके नहीं नंबर आने। अब आप लोग क्या करें, आप लोग जब घर जाएंगे तो आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को वहाँ पर अपने लिखा हुआ ऑलरेडी, 2-2 लाइनों 3-3 लाइनों का याद किया हुआ है। हेलन किलन कोर था, 1 लाइन का याद कर लिया, ठीक है, वो जी वो ब्लू मॉस्क की ये याद कर लिए, एक अल्फाज याद कर लिए, MM 2-3 नाम आप याद कर लेते हो, राइट। अब क्या करो, आप आज उन्हीं सवालों के जवाबों को बुक के अंदर से लगाओ निशान। देखो अब मैं आपको जितना काम दे रहा हूँ ना, पेपर वेडनेसडे को है ना, अब अगर आप लोगों को ऐसा लगेगा जैसे इंग्लिश पूरा साल पढ़ी ही नहीं है, लेकिन इंग्लिश का फायदा होगा जो पढ़ा है आपने। देखो मैं अब जो आपको करवाना चाह रहा हूँ ये मैं पहले भी आपको बता सकता था, लेकिन मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपका बैकअप स्ट्रॉन्ग है इस टाइम। बैकअप ये है कि आप पास हो सकते हो, वीकनेस ये है कि आप टॉप नहीं कर सकते। अब अगर टॉप करना है, पूरे नंबर लेने हैं आप लोगों ने, तो भाई आज के बाद दिन रात जागो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो। जिस तरह मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ उन्हें फॉलो कर लो, वरना क्लास 9 के बाद जब 10th में आप पढ़ोगे और 9th के जब रिजल्ट आएगा तो फिर आप क्लास 10th वाले बच्चों की तरह सोच रहे होगे कि यार काश सर्वकार हमें पहले मिल जाते, पहले बता देते, हम फॉलो कर लेते। देखो क्लास में ना सब स्टूडेंट्स होते हैं। आपको पता है मैं काफ़ी देर से अली रज़ा का वेट कर रहा था, हालांकि मैं तो वेट करता नहीं, इसके क्यों वेट कर रहा था, मुझे पता है ये फॉलो कर लेगा। क्या कर लेगा, फॉलो कर लेगा। प्रॉब्लम यहाँ पर होती है, क्लास में चाहे 10 बच्चे बैठे हैं, 20 बैठे हैं, फॉलो एक ही करता है। अब मैं क्लास 9 को बता रहा हूँ, पैराफ्रेजिंग करनी है, आप कह जाएगा ओ छोड़ो समरी कर देंगे सर की, क्या यार छोड़ो। अब मैं कह रहा हूँ 6 लाइनों का ज्वेरिया कहेगी छोड़ो भाई छोड़ो, और 3 लाइनों का जवाब भी ठीक है, 6 लाइनों का सर ऐसे सर छोड़ो छोड़ो। आप लोगों ने करना वही है जो आपको दिल करना है। मैं आपको से बता सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती आप लोगों से ना 6 लाइनें लिखवा सकता, ना आपसे पैराफ्रेजिंग करा सकता। ये वॉलंटरी होता है, विलिंग से होता है, अपने दिलो दिमाग से होता है। नींद मुझे आपसे ज़्यादा आई हुई है, पिछले 9-10 साल हो गए हैं मुझे, 4-5 घंटे के अलावा ज़्यादा सो ही नहीं पाता। इतना काम, इतना बर्डन है मेरे पे, आंखों में भी पेन हो रही है मेरे इस टाइम में, सब कुछ है। क्या हो गया, जिंदा ही खड़ा हूँ, मरा थोड़ी हूँ। देखो आप में से कोई बच्चा अगर मेरी बात को फॉलो नहीं करेगा और स्ट्रगल नहीं करेगा ना, तो ईमान से कह रहा हूँ कि क्लास 10th वाले बच्चों से कोई पूछे ना, वक्त गुजर जाता है और दोबारा नहीं आता बेटा। एक वक्त ही वाहिद ऐसा चीज़ है जो दोबारा नहीं आता। पैसा चला गया 1 लाख, दोबारा कमा लो आ जाएगा, लेकिन हमारे पास तो दोबारा भी नहीं आता। चलो वैसे ठीक है, हाँ ठीक है, पहले आएगा तो जाएगा ना, ठीक है। तो ठीक है, हर चीज़ जो सी ना दोबारा आ सकती है, लेकिन जो टाइम है ना वो नहीं आ सकता। तो अगर आज इस टाइम को गेन कर लोगे तो इंग्लिश में बड़े अच्छे नंबर आएंगे। अच्छा दूसरा पॉइंट,
6 लाइनों के लिख दिया आपने जवाब। अब जैसे ये हाउ डू यू डिफाइन नॉइज पोल्यूशन, एक सवाल आया हुआ है, इसे 6 लाइनों का नहीं लिखना, इसे 10 लाइनों का लिखो। नॉइज पोल्यूशन अच्छा खासा एक्सप्लेन कर दो भाई, क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो, इसके बुलेट्स बनाओ इसके यार, मजेदार किस्म के। 1 पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कम से कम 5 6 7 8 लाइनों का 9 लाइनों का लिख दें, ठीक है, और अच्छा लगेगा और आपको फायदा भी होगा इसका। अच्छा उसके बाद आते हैं, आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, वो कहते हैं कि ट्रांसलेट करें उर्दू में, है ना, और नीचे लिखा होता है रीराइट एनी 2 अबव पैराग्राफ इनटू सिंपल इंग्लिश। अच्छा सिंपल इंग्लिश के बारे में मैंने ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि सिंपल इंग्लिश करना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत के उर्दू करने से, बशर्ते ये कि आपकी वोकैबुलरी इतनी हाई हो थोड़ी सी कि आपको चैप्टर के मीनिंग का पता हो, मुश्किल अल्फाजों के मीनिंग का पता हो, तो आप उसी इंग्लिश के पैराग्राफ को रीराइट इंग्लिश कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे को एक्यूरेट उर्दू नियरेस्ट पता चल जाती है तो वो उर्दू में लिख दे, उसके भी नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने टॉप करना है तो रीराइट इंग्लिश को करेंगे, उर्दू में नहीं लिखेंगे। अब रीराइट इंग्लिश करने का क्या आसान तरीका है, इसके लिए सिंपल से है, जो कोई भी पैराग्राफ आप जो आपको देंगे उसमें सबसे पहले अंडरलाइन करना है मुश्किल वर्ड्स को, मुश्किल वर्ड्स के ऊपर मीनिंग लिखने हैं, ठीक है, और मीनिंग लिखने के बाद उन्हीं सेंटेंसेस को थोड़ा सा चेंज करके आपने मुश्किल अल्फाज को रिमूव और जो इजी वर्ड आपने मीनिंग लिखी है उसे पुट करके आपने से बना के लिख देना, आपका रीराइट इंग्लिश हो गया और सिंपल हो गया, कोई मसला भी नहीं होगा उसके अंदर। लेकिन वो जो वर्ड्स की मीनिंग लिखने हैं वो पहले लिख लेना एक पेज पे ताकि आपके ज़हन में रहे, और उसी पे लिखना आंसर शीट पे, किसी और पेज पे ना लिखना। उसके बाद हम आगे आते हैं, उसके बाद देते हैं राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, एक लेटर दिया जाएगा, उसके बाद एक स्टोरी दी जाएगी और एक डायलॉग, वो कहेंगे तीनों में से कोई एक करना है। लोग भी बड़ा कंफ्यूज, 80% लोग क्या करते हैं, लेटर करते हैं। लो जी 10-12 लेटर हैं, 20 लेटर हैं, सारे लेटर मान लिए, फादर मदर के भाई बहन के सारे याद कर लिए, वही लेटर लिख के आ जाएंगे, उन्हें लगता है लेटर में 8 नंबर आ जाएंगे। कुछ बच्चों को ये लगता है कि स्टोरी भाई याद कर ली हमने, आदि ग्लिटर्स या कोई भी हमने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, वो लिख के आ जाएंगे, पूरे नंबर आ जाएंगे। और कुछ बच्चों को ये लगता है कि भाई डायलॉग एक वाइड ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान लंबी लंबी छोड़ सकता है, लेटर नहीं आता कोई मसला नहीं है, स्टोरी भी नहीं आती कोई मसला नहीं है, डायलॉग में हेलो हाउ आर यू अस्सलाम वालेकुम यही 5-6 लाइनें बना देंगे, कैसे हो, क्या हुआ था, चाचा पाने ने, उसके बाद अच्छा जहाज़ की आवाज़ से स्टूडेंट्स को पता चलता है कि हम लोग एयरपोर्ट के कहीं पास हैं, लेकिन ये शुक्र है ये नहीं पता चलता है कि कौन से एयरपोर्ट के पास हैं, पेशावर एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, ठीक है। अच्छा देखो हम भी कैसे अजीब टीचर हैं, अपनी लोकेशन को छुपा के रखते हैं, बैनर नहीं लगाते, लोगों को नहीं बताते हम यहाँ बैठे हैं ना, कि हमारी जगह कोई और होता, शोर मचाता, ढोल बजाता पूरी गली में, मैं इधर बैठा हूँ, इधर बैठा हूँ, इधर बैठा। तो अब इसमें से कौन सी चीज़ करेंगे पूरे नंबर आए, बताएंगे कोई, लेटर स्टोरी पूरे नंबर आ जाएंगे, और कुछ डायलॉग, हाँ लेटर, क्या क्या बच्चों जल्दी बताओ बेटा, अफ्तारी का टाइम होने वाला, जल्दी बताओ। हाँ हैं क्या पढ़ लें, सुबह में रोजे के टाइम अफ्तारी की दुआ पढ़ रहा 2 बारी, मैं कि यार हाँ फिर मैं समझा मैं कि नहीं रोजा रखने की तरह। बेटा गुड़िया ने बिल्कुल सही कहा, स्टोरी वाइड एक ऐसी चीज़ है जिसे लिखने में पूरे नंबर आ सकते हैं आपके, ना तो लेटर में पूरे नंबर आपके आएंगे ना डायलॉग में पूरे नंबर आएंगे। अगर स्टोरी आपने एक्यूरेट लिख दी, और स्टोरी भी पता होना चाहिए, एक किसान के 4 बेटे थे, कोई 5 ना बना दे 6 ना बना दे, ठीक है, जितने बेटे थे उतने ही थे, ठीक है, और उतनी कहानियाँ रखिएगा, ठीक है। एक लड़के ने जल्दबाजी में लिख दिया, क्या रहने दो क्या बताना, वो किताब वो मजमून था, क्लास 7th क्लास का बचा था, तो मजमून था किताब पे, किस पे था, उसने पूरा मजमून लिखा और हर जगह किताब में बे लिखना भूल गया। किताब में क्या लिखना भूल गया, बे लिखना। मेरे सामने टेस्ट आया, मैं किस पे लिखा, कह रहा सर किताब पे लिखा, कैसा लगा, मैं बड़ा कमाल लिखा यार, पढ़ नहीं सकता ना, तुम्हें पढ़ के सुना सकते, मेरे पास एक ये है, मेरे बैग में इतनी है, मेरे घर में इतनी पड़ी है, मेरा भाई भी इनसे पढ़ता है, अम्मी पापा के पास भी ये है, सबके पास ये है, बातें करता है हमें हर साथ, ये हमारा दिल बहलाता है। तो भाई
तो जब भी आप लिखें तो बे का भी इस्तेमाल करें, ठीक है, सोच समझ के लिखें, ऐसे गलत ना। उसके बाद आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। देखो यहाँ पर वर्ड उसने लिखा केयरफुली, उसने ऑलरेडी आपको वर्ड दे दिया। केयरफुली का मतलब है इसे 2 बार ही पढ़ें आप। क्वेश्चन के अंदर ही जो क्वेश्चन पेपर बनाने वाला शख्स होता है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए इजी वे बनाने की कोशिश करता है हमेशा। जो भी पेपर आपको आता है, टीचर की ट्राई ये होती है कि बच्चों को क्वेश्चन टीचर से पूछना ना पड़े कि इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन को अगर समझ जाए तो उसे समझ आ जाएगा। रीड दी फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को पढ़िए केयरफुली, ध्यान से पढ़िए, एंड आंसर दी क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। एंड पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर दीजिए। अब इसमें भी वही सिंपल स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे कि इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो आंसर आप मार्क नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस के आंसर अपने ऑन वर्ड में लिखेंगे। लेकिन इसका जो आपने फाइनल करना होता है टाइटल वगैरह, वो इसी में से जो डबल कॉलम के साथ अंदर कोई वर्ड दिया होगा तो उसी को आप उसे टाइटल उसका बना दें, वही एक्सेप्ट होगा। टाइटल अपने ऑन वर्ड में नहीं बनाना, टाइटल आपने पैराग्राफ में से बनाना है। टाइटल कोई भी शख्स अपनी तरफ से जनरेट ना करे, समझ आ रही है? टाइटल आपने पैराग्राफ में से बनाना है। उसके बाद ट्रांसलेट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। उर्दू दिया उसकी इंग्लिश करें। मैं इसका मजाक ना उड़ाया तो हम पहले ही ये खबर सुन चुके थे। बारिश 2 दिन से हो रही थी। आपकी दरख्वास्त पर गौर किया जा रहा है। अब आप लोग जितने भी उर्दू की इंग्लिश करोगे 99% गलत करोगे, बता रहा हूँ मैं आपको। और ये बात सच है, वो उसकी वजह ये है कि आप पूरा दिन उर्दू बोलते हो घर में, सही है, पूरा दिन उर्दू बोलते हो, बाजार में उर्दू बोलते हो, स्कूल में पूरा दिन उर्दू बोलते हो, कैंटीन लेने जाते हो उर्दू में, हर काम उर्दू में, ठीक है। मुश्किल से इंग्लिश की पीरियड में 20 मिनट आप लोग इंग्लिश पढ़ लेते हो, कुछ वर्ड्स के मीनिंग समझ जाते हो। टीचर मुश्किल से हिम्मत करके महीने में 1 दिन 1 जुमला इंग्लिश का आपके सामने बोल देता, वो भी इंग्लिश में आपको लेक्चर नहीं देता, वो इंग्लिश में आपसे बात नहीं करता। और वो इंग्लिश में किसी दिन बात करने लग जाए तो आप अगले दिन अकेडमी नहीं आते, सब मामा समझ ही कुछ नहीं आ रही, वो तो इंग्लिश में बात कर नहीं, तो फिर मसला ये, ठीक है। तो इंग्लिश, उर्दू की इंग्लिश आपको नहीं करने आती हो, इसमें जज्बाती ना होइएगा। काफ़ी बच्चे कहेंगे नहीं सर जी मैं खुद ही कर लूँगा। वो जो आप करते हो ना, वो मैं पढ़ पढ़ के हैरान होता हूँ कि कहाँ से वो यहाँ पे लिखे ना चोरी, बारिश को ये बना देंगे फ्लड, बारिश के फ्लड, बारिश होती है रेन, फ्लड बना देंगे, भाई सैलाब आ गया, सारे डूब गए। हाँ, अब दिन को वो लिख देगा ईयर, दिन का देगा ईयर। अब यहाँ दरखास्त लिखा है ना, इसकी इंग्लिश क्या करेंगे, क्या करेंगे, हैं? इसकी तो कर ही देंगे। अच्छा, नीचे लिखिए एक्सक्लूसिवली फॉर कैंडिडेट हुज मीडियम ऑफ द एक्सप्लेनेशन इज इंग्लिश। अब ये बड़ा कमाल है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं जिनकी फिजिक्स, केमिस्ट्री या जनरल साइंस भी किसकी इंग्लिश में है, जनरल साइंस की बात हो रही, इंग्लिश में अगर है तो वो उर्दू की इंग्लिश ना करे, बल्कि नीचे जो अल्टरनेटिव उसने दिया हुआ, राइट, कोई भी पैराग्राफ उसने आपको दे दिया है पाकिस्तानी वुमेन की किसी पे भी, देन उसके पे आप 10 लाइन्स लिख सकते हैं। अच्छा, 10 लाइन्स के बारे में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे। 10 लाइन्स का मतलब 1 लाइन 2 लाइन इस तरह का मतलब नहीं है, ठीक है। 10 लाइन्स का मतलब है कि आपने उसे क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है पैराग्राफ की शक्ल में, पैराग्राफ की शक्ल में लिखना है। जिस तरह आपकी इंग्लिश की बुक के अंदर वो छोटे छोटे पैराग्राफ दिए होते हैं, गर्ल्स गाइड्स वगैरह, उस तरह करके आपने इसे लिखना है। 10 लाइन्स का मतलब 10 सेंटेंसेस का मतलब 1 2 3 लाइन्स बना के लिखना नहीं है। उसके बाद चेंज दी वॉइस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिव पैसिव। ये वाइड है जिसमें पूरे नंबर आपके आ सकते हैं। एक्टिव पैसिव को सिंपल सा पिछले 5 साल के पेपर में जितने दिए हुए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कर लें, उन्हीं के रेलिवेंट आएगा, कहीं आउट से बाहर नहीं आएगा। और एमसीक्यू जो से वो ग्रामेटिकल भी आएंगे और आपके जो से चैप्टर वाइज के भी एंड पे आएंगे, तो एमसीक्यू में पूरे नंबर आ सकते हैं। और इन चीज़ों को फॉलो करना है। कोई पॉइंट है, कोई पूछना चाहते हैं क्लास 9 इंग्लिश में? नहीं, ठीक है, देखते हैं जहाँ सर वकावेद। अल्लाह हाफिज़।